ये रहा। आज 2 नोट ले गई थी, वो चली नहीं रही। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एपिसोड 68। सो आपको जगह थोड़ी थोड़ी जानी पहचानी लग रही होगी, अभी पता चल जाएगा। गायत्री हाय बोल गाइस को। सो गाइस, हम फाइनली लड़ के आ गए हैं घर। नहीं है मेरे घर पे। सो गाइस, गायत्री ने आज फिर से मेहंदी लगवाई है। ये देखो, गायत्री पीछे हाथ घुमा, पीछे भी लगाई है जल्दी जल्दी। ये देखो। सो गायत्री, कैसी लगी मेहंदी? बहुत अच्छी लगी। आप भी बताना गाइस, कैसी लगी मेहंदी? हाँ, शादी का लहंगा। अच्छा। इनकी शादी का लहंगा मैंने पहना था। ये गायत्री। 2 मिनट, ये मेरी फोटो देखा, दू जरा, वीडियो बना रहा हूँ। खाना भी बन गया है। ये देखो मेहमान, ये दुल्हन बैठी है, इसके लिए गाइस एक लड़का ढूंढो। मेहंदी लग गई, हल्दी कमरे में पड़ी है, किचन में पड़ी है। हमारे लिए तो है नहीं। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? चल चलो चल। वेलकम टू आवर स्वीट होम। ऐसे ही चलते रहा तो बाहर गेट खटका था, पता थोड़ी चलती। देखा गायत्री, तेरी मेहंदी का रंग आया? अब भी नहीं आया। सो ये मैंने आंटी के मेहंदी लगाई है। आंटी, आप पीछे हाथ करके दिखाना। अब हम आंटी से रिव्यू लेते हैं। आंटी, कैसी लगी है मेहंदी? बहुत अच्छी, बहुत सुंदर लगी मेहंदी। ये ताई के भी लगाई है। ताई, दिखाओ अपनी मेहंदी। ये रही गायत्री, ये रही मम्मी। गाइस, हम आ गए हैं आंटी के घर से वापस, और देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ये आपको कुछ गांव जैसा लग रहा होगा, बट ये गांव नहीं है। ये एक ऐसी है कॉलोनी है लुधियाना के किसी पार्ट में, और ये यहाँ पर खड्डा सा खुदा हुआ है। पता नहीं इसको भरने में कितना ही टाइम लग जाएगा। और गायत्री लोग यहाँ रहते हैं, उन्हें पसंद है यहाँ रहना, क्योंकि उनके घर तक कोई नहीं पहुँच पाता। सो गाइस, उनको पसंद है, सब रिश्तेदार दूर है। मेरी मम्मी बेशरम फिर भी पहुँच जाते हैं। गाइस, आज फिर मैंने साइकिल चलाने की प्रैक्टिस की। होपफुली प्रे करना है कि मैं सीख जाऊँ कोई भी साइकिल। और अब हम जा रहे हैं गायत्री को अलविदा कह के। गायत्री बाय कह रही है, बाय। कि मेहंदी का रंग आ गया है, थोड़े टाइम बाद आ जाएगा। अभी हमने जो भी आज किया उस सिनेरियो पे को मेटाफोर एज अ मेटाफोर यूज़ करके मुझे कुछ आपको बहुत अच्छा बताना है। पहले मैं कपड़े चेंज करता हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है, मुझसे जीन्स भी इतनी पहननी जाती। सो बताता हूँ। सो गाइस, अब घर आ गए हैं और मम्मी बनाने जा रही है काप। एक पहाड़ी डिश है, पालक से बनती है, चावलों के साथ खाई जाती है, काइंड ऑफ। पालक पनीर बनाया आपने, उसमें से पनीर को निकाल दो। पनीर निकाल दिया और जो पालक है उसको थोड़ा सा पतला कर दो दाल जैसा, तो वो बन जाता है काप, जो हम चावल के साथ खाते हैं। सो मुझे आपको कुछ बताना था, वो मैं आपको छत में जाके बताऊँगा। अभी बताता हूँ, चलो मेरे साथ छत में। ये रहा हमारा किचन, और अब हम जा रहे हैं छत पर। यहाँ पर जलाते हैं लाइट। ये ऐसे कबाड़ बना है यहाँ पे। सो आ गए हम छत पर। गाइस, मैं जो आपको बता रहा था वो ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरी बातें थोड़ी बहुत मैं भी गड़बड़ा जाता हूँ। तो सुनना कि ना, अमृता प्रीतम जी करके एक बहुत बड़ी राइटर थी पंजाब की, इंडिया की। तो वो एक इंसान से प्यार करती थी जिनका नाम था साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी से बहुत प्यार करती थी। वो बहुत जग जाहिर कर दिया था उन्होंने अपने लेखन से, मतलब अपनी राइटिंग से। बट वहीं
एक थे इमरोज़ करके इंसान, इमरोज़ करते थे प्यार अमृता जी से, बट कभी जाहिर नहीं होने दिया। रोज़ उन्हें अपने स्कूटर पे बिठाता, मतलब वो चल के जाती होती थी अपने रेडियो स्टेशन पर जहाँ भी वो काम करती थी, चल कर जाती होती थी, तो वो देखते थे, उन्हें बड़ा बुरा लगता था, तो वो हमेशा उनको अपने स्कूटर में बिठा के ले जाते थे अब काम पर, रोज़ जाना उन्होंने है। तो लेकिन जब एक चीज़ है कि जब वो ले जाते थे ना, तो रोज़ वो इमरोज़ के पीठ पर जब स्कूटर में बैठी होती थी तो नाम लिखती थी, एक रोज़ लिखती थी साहिर उनकी पीठ में। सोचो उस इंसान को कैसा लगता होगा। तो एक बार रिपोर्टर्स, क्योंकि बहुत वो चढ़ गई थी, बहुत मानी हुई लेखक बन गई थी, अपने टाइम पे चढ़ गई थी, तो एक बार रिपोर्टर्स गए उनका इंटरव्यू लेने, तो वो रहती उनके साथ ही थी, इमरोज़ के साथ। आई थिंक शायद, इतना मैंने पढ़ा नहीं, शायद शादी हो ही गई होगी। तो उनसे पूछा कि आप कहती हैं कि अब प्यार करती हैं साहिर से, बट रहती इमरोज़ के साथ है। तो उन्होंने बोला कि साहिर मेरे लिए खुला आसमान है, पर इमरोज़ मेरे घर की छत। तो आज मैंने उस चीज़ को अपनाया ना, कि देखा, मैंने मेटाफोर यूज़ किया अपनी आज की जो भी मैंने डे को स्पेंड किया। तो मुझे ना अकेला नहीं अच्छा लगता इतना, क्योंकि हमेशा से जॉइंट फैमिली मेरा, या पापा चले गए तो फिर बहुत अकेले से हो गए थे। मैं कभी इस चीज़ को एज इमोशनल होने के लिए नहीं यूज़ करता, बट हाँ थोड़ा सा अकेलापन लगता है, क्योंकि भगवान ने जिसका लिखा है, जिसने जितना दाना पानी जहाँ खाना है वहीं खाएगा, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो वही है ना कि हमें, उन्होंने क्या बोला था कि साहिर मेरे लिए खुला आसमान है और इमरोज़ मेरे घर की छत। के इंसान जितना मर्जी इस खुले आसमान में उड़ ले, जितना मर्जी अपनी चाहतों, जितना मर्जी लोगों के पास जाए, जितना मर्जी लोगों से मिले और खुश हो जाए, लेकिन एंड में उसे अपने घर की छत पे आना ही पड़ता है। कि मान लो जैसे मेटाफोर है ये आसमान और छत की, आप छत में एक पंछी है, उड़ रहा है, जितना मर्जी उड़ेगा, वो चाहेगा वो उड़ना, बट एक टाइम आएगा जब वो थक जाएगा ना। थकने के बाद जब बारिश भी कभी कभार आ सकती है, ओले पड़ सकते हैं, आंधी आएगी, तो उसको एक छत की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो भाई ये कि इंसान जितना मर्जी उसको बाहर लोगों के साथ अच्छा लगे, इसमें छत और वैसे आसमान है नहीं, जितना मर्जी मैं जा रहा हूँ, मुझे बाहर अच्छा लग रहा है, चल गायत्री के घर गए, कितना अच्छा लगा, ताई से मिले, किसी के भी घर गए, सबके घर गए, लेकिन एंड में कुछ ना कुछ तो होगा कि आपको अपने साथ खुश होना ही पड़ेगा एंड में, क्योंकि हमेशा के लिए कोई पास नहीं रह सकता आपके। ये सर्टेन चीज़ें हैं। तो वही है कि हमें कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा है लोगों के साथ, बट हमें सीखना चाहिए कि हमें एंड में, ये ऐसा नहीं कह रहा कि अकेला रहो, लोग अगर आपको मिल रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हो ज़िंदगी में समझने के लिए, ज़िंदगी समझा रहे हो या किसी से समझ रहे हो ज़िंदगी, तो उनके साथ रहो। पर एंड में ये ध्यान ज़रूर रखना कि मुझे अपने घर, अपनी छत के नीचे, अपने मन में जाके अकेले रहना भी सीखना है। सो यही थी मेरी आज की बात। सब मिलेंगे गाइज़ अगले व्लॉग में। सो गाइज़ वीडियो देखते रहना, मेरे व्लॉग्स, मेरे क्रोशे ट्यूटोरियल सीरीज़ भी चल रहे हैं। अगर आपको हैंडमेड प्रोडक्ट्स लेने हैं क्रोशे, तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो, फेसबुक पर डीएम करो, और फिर अगर आपको ऑनलाइन लेने तो भी अवेलेबल है। ऑफ़लाइन लेने, लुधियाना में मैं रहता हूँ, तो ऑफ़लाइन लेने भी आ सकते हो आप, बस आप डीएम करो। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो करो, फेसबुक पे फॉलो करो। थैंक यू।